बात नो बकवास। हमारे वीडियो में आप लोग का स्वागत है। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 3.2 का उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आएगा आपको इस वीडियो में हल करके दिखाएंगे। चलते आपको हल करके दिखाते हैं। चलते आपको पहला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि छात्र 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली लड़कों की संख्या 4 से अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या कीजिए। चलते आपको हल करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले यहाँ पे आपको माना लड़कों की संख्या बराबर x है और लड़कियों की संख्या बराबर y है। तो आपको यहाँ पे पहला x प्लस वाई बराबर 10, एक्स और वाई लड़कों और लड़कियों को मिलकर आपको यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10 होगा। दूसरी तरह आपको यहाँ पर दूसरा में ये आपको समीकरण 1 होगा और फिर दूसरा में आपको ये कहना है कि y बराबर x प्लस 4। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि y बराबर x, ये है लड़कियों के और ये है लड़का का संख्या। आपको किस में जोड़ना है, लड़की में जोड़ना है या लड़का में? ये आपको कहा जा रहा है कि 4 संख्या लड़की से 4 संख्या ज़्यादा है, यानी आपको इसमें जोड़ना है लड़के में। जैसे आपको चलते जोड़ के दिखाते हैं। ये आपको समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। फिर यहाँ पे आपको समीकरण 1, इसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ x प्लस बराबर 10। फिर यहाँ पे आपको उससे पहले आपको यहाँ पर x और y लिखना है। इससे पहले आपको यहाँ पर से करना 2 प्लस 5 बराबर 10, x बराबर 10 माइनस 5। तो आपको यहाँ पर 5 आएगा। यहाँ पर देखिए आपको 5 आया है। x बराबर 5, यह आपको यहाँ पे 5 आएगा। जो आपको y में आएगा वो आपको x में भी आएगा। यहाँ पे आपको 5 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे चलते हैं। फिर यहाँ पे आपको 4 और 6 होगा। फिर आपको समीकरण 2 में फिर आपको यहाँ पर एक्स वाई, जो आप x 0 मान सकते हैं और y 4 मान सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको x 2 मानना है और 4 2 6, फिर यहाँ पे आपको 6 मानना है। फिर आपको यहाँ पर अगर आप बनाते हैं उसके बाद आपको इस क्वेश्चन को हल करेंगे। फिर यहाँ आपको चलते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ में आपको ये कहना है कि पहला आपको यहाँ पर दिया हुआ है x का मान 5
और y का मान 5। आपको दोनों ही y और x का मान 5 दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं x का मान यहाँ पे 5 हो गया और y का मान आपको यहाँ पे 5 हो गया। इसके सामने जो बिंदु आएगा आपको वही बनेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको यहाँ या बिंदु आपको एक, ये आपको 5,5 हो गया ये आपको। फिर आपको चलते फिर दूसरे में x का मान आपको 4 दिया हुआ है, y का मान आपको 6 दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पर x का मान 4 और y का मान 6। फिर यहाँ पे आपको करना है, फिर ये यहाँ पे आपको कोमा आएगा इसका, ये आपको हो जाएगा 4,6। फिर ये दोनों को आपको मिलाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कर दिए इसको। फिर आपको फिर चलना है दूसरा समीकरण में चलना है। x का मान आपको 0 दिया हुआ है, x का मान 0, और फिर आपको यहाँ पे y का मान 4 दिया हुआ है, y का मान 4, y का मान आपको यहाँ पे 4 हो गया। फिर दूसरे में आपको 2 यहाँ पर दिया हुआ है x का मान, और y का मान आपको 6 दिया हुआ है। फिर आपको यहाँ पे फिर कोमा बनेगा एगो, फिर ये 4, फिर ये दोनों को आपको मिलाना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपको हो गया, ये आपको 0,4 हो जाएगा, और फिर ये आपको 2,6 हो जाएगा ये आपको। फिर इसी पर आपको यहाँ लिखना है कि तथा हल। जैसे कि आप यहाँ पे 3, 7, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये x है 3 आपको बराबर, y आपको 7 आ गया। लड़का का आपको 3 आ गया, लड़की का आपको 7 आ गया। फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन हल हो गया है। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन पे आपको चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपये है, एवं एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य कीजिए। तो आपको करके दिखाते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x है, और पहला कलम का मूल्य बराबर y है, तो शर्त पहली, x 5x प्लस 7y बराबर 50। संख्या पहली। फिर आपको शर्त दूसरी, जिसमें आपको 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 है। जैसे कि आपको यहाँ पर 7x प्लस 5y बराबर 46 संख्या
दूसरी, फिर यहाँ पे आपको समीकरण 1 से फिर यहाँ पे आपको एक्स वाई, पहला आपको मान यहाँ पर 3 रखना है और फिर नीचे आपको 5, फिर यहाँ पे आपको 10 और 3 रखना है। फिर समीकरण 2 से x का मान 8 आएगा, y का मान -2, फिर x का मान 3 और 5। फिर यहाँ पे आपको पैराग्राफ बनाते हैं। फिर यहाँ पे आपको -1, -2, -3 और -4, फिर यहाँ पे आपको -1, -2, -2, -3, -4 और फिर -5, फिर यहाँ पे आपको +1, +2, +3, +4, +5, +6 और +7, फिर यहाँ पे आपको +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 और फिर यहाँ पे +10। फिर यहाँ पे आपको समीकरण पहले में दिया हुआ है कि x का मान 3 है और y का मान 5 है, तो फिर यहाँ पे आपको x का मान 3 और y का मान आपको 5 है, तो फिर आपको यहाँ पर फिर यहाँ पे आपको कोमा बनेगा 3, 5 और फिर इसमें आपको दिया हुआ है x का मान 10 और y का मान 0। यहाँ पे आपको y का मान 0 दिया हुआ है, y का मान 0 और x का मान 10, y का मान 0 और x का मान 10। तो फिर ये आपको ये लाना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ दे सकते हैं, जैसे कि लग गया आपको यहाँ पर, इसका मान आपको यहाँ पर 10, 0। फिर आपको समीकरण 2 में चलते हैं। समीकरण 2 में आपको x का मान 8 है और फिर आपको y का -2 है। फिर यहाँ पे आपको दूसरे में x का मान 3 है, x का मान 3 और फिर आपको y का मान 5 है और y का मान 5, 3 और 5, फिर आपको यहाँ पे बनेगा, फिर ये आपको बनेगा, फिर यहाँ पे आपको ये काटना है, जैसे कि
फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका मान आएगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना है तथा हल बराबर x माइनस 3 y बराबर 5। यानी आपको यहाँ पर इसका दाम आ गया, आपको हल हो गया है। फिर चलते आपको क्वेश्चन हल करके दिखाते हैं। दूसरा दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि अनुपातों A1 बटे A2 बराबर B1 B2 और C1 बटे C2 के तुलना कर कीजिए कि निम्न संख्याएं युग्म द्वारा रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समाप्त है अथवा समाप्ति है। चलते हैं इस क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन को आपको हल करके दिखाएंगे। जैसे कि आप ये जो आपको देख रहे फार्मूला, ये फार्मूला आपको ये क्वेश्चन बनेगा, फिर ये फार्मूला ये क्वेश्चन पे बनेगा और ये फार्मूला ये क्वेश्चन पे बनेगा। फिर चलते आपको बना के दिखाते हैं। ये आपको हो जाएगा ग्राफ और ये आपको हो जाएगा हल। चलते आपको करके दिखाते हैं। चलते आपको पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। पहला क्वेश्चन में आपको जैसे कि पहला फार्मूला आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि A1 और A2 बराबर और B1 B2 बराबर नहीं है। इस तरह आपको बनेगा, इसका आंसर आएगा। चलते आपको करके दिखाते हैं। इससे पहले आपको पहला जो है समीकरण 1 और ये आपको समीकरण 2 होगा। और समीकरण 1 में आपको पहले ये फार्मूला बनेगा, जैसे कि आपको देख सकते हैं A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0। फिर दूसरा समीकरण में बनेगा, जैसे कि A2x बराबर B2y प्लस C2 बराबर 0। पहला क्वेश्चन या पहला बनेगा और ये दूसरा में बनेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला आपको है A1 और A2 बराबर, आपको यहाँ पे A का मान है 5 और फिर B1 इसका मान आपको 7 है। फिर आपको यहाँ पर हो गया, पहले आपको A1 का आपको है 5 कोमा B1 बराबर आपको यहाँ पर -4 और फिर कोमा C1 बराबर C1 का आपको यहाँ पे 8 दिया हुआ है। फिर यहाँ पे 8 होगा। फिर आपको चलेंगे समीकरण दूसरा में आपको A2 बराबर A2 में आपको दिया हुआ 7 कोमा B2 बराबर B2 में आपको ये दिया हुआ है 6 कोमा C2 बराबर 9। फिर आपको यहाँ पर यहाँ A1 A2 बराबर, यहाँ पे आपको ये दो गो हो गया 5 और 7। A1 5 बटे A2 7 कोमा B1 B2 बराबर ये दो आपको हो गया -4 और 6। फिर यहाँ पे आपको C का नहीं निकालना है, जैसे आप देख लिए पहले। आप C के यहाँ पे नहीं निकालना, आपको सिर्फ ये दो को निकालना है। फार्मूला आप देख सकते हैं कि A1 और A2 और बराबर नहीं है। इसी तरह आपको यहाँ पर पहले
A1 A2 और B1 B2 बराबर नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, A1 और A2 बराबर B1 B2 बराबर नहीं हो सकता है। उसी को आप पहले ये कह सकते हैं, जैसे कि प्रतिच्छेद पे आप दे सकते हैं कि अतः ग्राफ प्रतिच्छेद है। क्वेश्चन पर दूसरा क्वेश्चन पर फिर आपको चलते हैं। जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर 9x + 3y + 12 बराबर 0 समीकरण 1। उसी तरह आपको यहाँ पे 18x + 16y + 24 बराबर 0 समीकरण 2 रखने पर फिर आपको यहाँ पर A1 और A2 बराबर A1 आपको 9 दिया हुआ है और A2 आपको 18 दिया हुआ है बराबर। फिर आपको ये 1/2 होगा। इसी तरह फिर आपको यहाँ पर B1 और B2 बराबर B1 आपको 3 होगा और B2 आपको 6 होगा। 3 दूनी 6 1/2। फिर यहाँ पे आपको C1 C2 बराबर 12/24 12 दूनी 24 1/2। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों का आपको निकल के यहाँ पर कट सकता है, दोनों पर ये भी और ये भी कट सकता है। इसी तरह आपको फिर ये आपको अतः ग्राफ समपाती है, यानी ये बराबर है ये A/B2। जैसे आप यहाँ पे देख सकते A1/A2 बराबर V1/B2 बराबर C1/C2। इसका आपको हो जाएगा पाती। फिर आपको चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन में आपको दिया है 6x - 3y + 10 बराबर 0। फिर आपको यहाँ पर 2x - y + 9 बराबर 0 समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर आपको इसी तरह यहाँ पे निकलेगा, जैसे कि आपको A1 A2 बराबर A1 आपको 6 है और A2 आपको 2 है बराबर 2 तिया 6 3 आएगा, ये आपको कट गया है। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे B1 B2 बराबर B1 आपको 3 है y 3/1। जैसे आप यहाँ पे y दे सकते हैं, y के पीछे आपको 1 छुपा होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको 1 फिर -3 और -1 माइनस कट गया, आपको प्लस हो गया यहाँ पर 1 1 3 के 1 यहाँ पे आपको 3 आ जाएगा। फिर उसका C1 C2 बराबर -10/9। ये आपको नहीं कटेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 9 10 से नहीं कर सकता ये। इसी तरह आपको ये कहता है कि A1 A2 बराबर V1 B2 बराबर C1 C2 नहीं कट सकता। इसी तरह आपको यहाँ पे अर्थात ग्राफ समांतर है। फिर आपको चलते तीसरा क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन पे तीसरे क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि पातों A1/A2 कोमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर कीजिए कि निम्न रेखा संख्याओं के युग्म संगत और तथा असंगत है। यह असंगत है। आपको ये कह रहा है कि संगत और असंगत निकालना है ये क्वेश्चन का। जैसे कि आपको यहाँ पे दे सकते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने में है, पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे निकालना है। उससे पहले ये आपको ए का मान रखना है A1, ये B2 और B3, C A1, B1 और C1 इसी तरह आपको रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालना है। उसी तरह बनेगा जैसे इससे पहले आप बना चुके हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर 2x, जैसे कि आप यहाँ पे 3x + 2y माइनस, यहाँ पे आपको बराबर के चिन्ह है, इस तरफ आएगा तो आपको माइनस में आ जाएगा, -5 = 0। समीकरण 1 और फिर ये इसको करना है 2x - 3y - 7 = 0। समीकरण 2। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर A1 A2 बराबर, A1 का मान आपको 3 है और B2 का आपका 2 है, 3/2 कोमा B1 B2 बराबर, B1 का 2 है और B2 का -3, फिर कोमा A1 B2 बराबर B1 और B2 नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये और ये एक बराबर नहीं है। इसी तरह आपको तथा यह संगत है। फिर आपको चलते दूसरा क्वेश्चन पर, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। फिर आप उसी तरह यहाँ पर आपको 2x - 3y - 8 = 0। समीकरण 1। उसी तरह आपको यहाँ पर 4x - 6y - 9 = 0। समीकरण 2। फिर यहाँ पे आपको A1 A2 बराबर A1 A2 A2/4 बराबर 1/2, 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे B1 B2 बराबर -3 और -6 बराबर, माइनस माइनस कट गया तो फिर आपको 3 दूनी 6, 1/2। फिर उसी तरह आपको C1/C2 बराबर, फिर यहाँ पे आपको -8 और -9 बराबर 8/7। ये आपको बराबर नहीं होगा। फिर आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 नहीं है। जैसे आप अर्थात यह
असंगत है। को चलते हैं तीसरा क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन में आपको 3/2 x प्लस 5/3 y बराबर 7 कोमा 9x माइनस 10 y बराबर 14। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर 9x प्लस 10y बटे 6 बराबर 7, 9x माइनस 10 माइनस 14 बराबर 0, समीकरण 2। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर 9x बराबर 10y बराबर 42। फिर यहाँ पे आपको 9x बराबर 10y माइनस 42, इधर से आपको इधर आएगा, ये बराबर का चिन्ह हटकर बराबर 0, समीकरण 1। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर a1 a2 बराबर 9 और माइनस 9 और 9 बराबर 1, 9 एकम 9, एक बार में फिर कटेगा आपको b1 b2 बराबर, फिर यहाँ पे आपको 10 माइनस 10 बराबर -1। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर a1 a2 बराबर नहीं है b1 b2। इसी तरह फिर यहाँ पे आपको अर्थात संगत है। फिर आपको चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। बच्चों आपको चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपको 5x माइनस 3y बराबर 11 कोमा माइनस 10x प्लस 6y बराबर -42 दिया हुआ है आपको। फिर उसी तरह बनेगा जैसे आपको बनाकर दिखाए हैं। चलते आपको बनाकर दिखाते हैं। पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालना है। जैसे कि आपको 5x माइनस 3y माइनस 10 इस तरफ से आपको आएगा, इस तरफ तो आपको 11 होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं बराबर 0, समीकरण 1। फिर इसी तरह आपको फिर दूसरा तरफ चलते हैं। दूसरा तरफ आपको माइनस 10x प्लस 6y प्लस 42 बराबर 0, समीकरण 2। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर a1 a2 बराबर a1 का आपको 5 है बटे a2 आपको -10 है बराबर -10/2, यानी 2 पंचे 10 -2। फिर यहाँ पे b1 b2 बराबर -3/6 बराबर 3 दूनी 6 -2/2। फिर यहाँ पे आपको c1 c2 c2 बराबर -11/2 42। फिर यहाँ पे आपको बराबर 11 दूनी 42 1/2। फिर यहाँ पे आपको रखना a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं है c1 और c2 बराबर है। जैसे आप यहाँ पे कह सकते हैं कि तथा संगत है। फिर आपको चलते हैं 5वां क्वेश्चन पर। फिर यहाँ पे आपको 5वां क्वेश्चन आ गया। 5वां क्वेश्चन में आपको 4/3x प्लस 2y बराबर 8 कोमा 2x प्लस 3y बराबर 12। फिर इसी तरह आपको बनेगा जैसे इससे पहले आप बना चुके हैं क्वेश्चन, उसी तरह आपको बनेगा ये 5वां क्वेश्चन भी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4x बराबर बटे 3 कौन ऐसा संख्या है जो आपको 3 से कट सकता है, जैसे कि आप 6, y बराबर 8
उसके अंदर आपको पीछे 1 आता है, जैसे कि आप यहाँ पे सकते हैं। 2 के अंदर एक छुपा हुआ होता है, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे 4x प्लस 6y बराबर 24। फिर इसी तरह आपको x बराबर प्लस 6y माइनस 42 बराबर 0, समीकरण 1। फिर आपको चलते फिर दूसरा 2x बराबर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर माइनस समीकरण 2। फिर आपको यहाँ पर a1 a2 बराबर 4/2, जैसे कि 4 और 2 बराबर 2 दूनी 4। b1 b2 बराबर 6/3, 3 दूनी 6। फिर उसी तरह आपको यहाँ पर c1 c2 बराबर -42, और फिर यहाँ पे आपको -12 बराबर 12 दूनी 24। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जैसे अर्थात संगत है। आपको फिर क्वेश्चन चलते हैं चौथा क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आपको हल हो गया है। चौथा क्वेश्चन आपके सामने में आ गया है। ये क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि निम्न रेखा संख्याओं के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। यानी इसमें ये कह रहा है कि जो संगत होगा उसको ग्राफ विधि से आपको हल करके दिखाना है, जैसे कि ग्राफ बनाकर आपको हल करके दिखाना है। और जो असंगत होगा उसको आपको नहीं करना है, उसको आपको वहीं पर उसका आंसर निकाल के आपको छोड़ देना। चलते आपको पहला यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन आपको हल करके दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस y माइनस 5 बराबर समीकरण 1 हो गया। ये आपको 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, ये आपको समीकरण 2 हो गया। उसी के अंतर्गत आपको यहाँ पर a1 a2 बराबर b1 कोमा, फिर यहाँ पे आपको b1 b2 बराबर 1/2, c1 c2 बराबर -5 और -10 बराबर 2×5 = 10। माइनस माइनस कट गया आपको यहाँ पर। ये आपको बराबर नहीं, जैसे आप यहाँ पे ये बराबर है आपको, जैसे कि आप यहाँ पर a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, जैसे अर्थात संगत है। ये आपको ग्राफ विधि से बनाकर दिखाना, जिससे कि आप यहाँ पे चल सकते हैं समीकरण 1 x y। यहाँ पे आपको यहाँ पर x का मतलब 0 हो गया, ये आपको यहाँ पे दे सकते हैं। x 0 होगा मान, y आपको 5 होगा। जैसे कि x का मान 0 है तो ये आपको हट गया है।
फिर यहाँ पे आपको ये बच्चा है y और 5, यहाँ पे फिर आपको 5 होगा। फिर आगे आपको चलना है समीकरण इसी में, आपको यहाँ पर y का मान 0 मान लेना है और x का मान आपको फिर यहाँ पे 5 मानना है। जैसे कि आप y मान 0 माने हैं, ये हट गया, आपको x - 5 ये 5 फिर आपको यहाँ पे मानना है। फिर आपको समीकरण 2 x y, फिर इसी तरह आपको यहाँ पर x का मान 5 मानना है, y का मान 0। फिर इसी तरह आपको यहाँ पे x का मान 0, y का मान 5। एकदम आसान था आपको बनाना x का मान और समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालना। फिर आपको चलते हैं यहाँ पे ग्राफ यहाँ पे बनाते हैं आपको। फिर यहाँ पे आपको ग्राफ बन गया, चलते फिर आपको बना के दिखाते हैं। x का मान आपको यहाँ समीकरण 1 में x का मान 0 है और y का मान 5 है। x का मान 0, y का मान 5 है। फिर आपको फिर यहाँ पे दूसरा में चलते हैं, x का मान 5 है, y का मान 0, y का मान आपको 0 हो गया और x का मान आपको 5 हो गया। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं x का मान 5 हो गया। फिर यहाँ पे आपको 0 5, फिर यहाँ पे आपको 5,0, फिर ये आपको मिलाना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे खींचा गया है, हल्का यहाँ पे आपको टेढ़ा हो गया है, हल्का सनी। फिर आपको चलना है फिर दूसरा समीकरण में आपको x का मान 5 है, x का मान 5 है और फिर आपको y का मान 0 है, y का मान 0 है। फिर आपको दूसरा में x का मान 0 है और y का मान आपको 5 है। यानी इस पे ये कह रहा है कि एक ही रेखा पे 2 बिंदु गुजरे, इसमें आपको यही कह रहा है। फिर आप इसमें ये लिख सकते हैं कि अर्थ हल अनेक हल। फिर आपको चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। फिर आपके सामने में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपको x - y बराबर 8, 3 x - 3y बराबर 16। फिर यहाँ पे आपको a1 a2 बराबर 1/3। फिर इसी जगह पे आपको फिर यहाँ पे b1 b2 बराबर 1/3 माइनस 1/3। फिर यहाँ पे आपको c का मान c1 c2 बराबर -18 और -16, माइनस कट गया आपको बराबर 1/2। ये दो को आपको बराबर हुआ, c1 c2 बराबर नहीं हुआ। यहाँ पे आपको लिखना है a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर नहीं c1 और c2 से है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्थ यह असंगत है। इसका आपको ग्राफ नहीं निकालना है। जैसे कि यहाँ पे आपको असंगत हो गया, जो संगत होगा आपको उसी का आपको ग्राफ निकालना है। फिर आपको चलते तीसरा क्वेश्चन पर। यहाँ पे देख सकते हैं आपको सामने में तीसरा क्वेश्चन भी आ गया है। तीसरा क्वेश्चन आपको 2x + y - 6 बराबर 0, 4x - 2y - 4 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको a1 a2 बराबर 2/4 बराबर 1/2। ये आपको 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर b1 और b2 बराबर 1/2। फिर इसी जगह पे आपको ये नहीं कटेगा, माइनस हो गया, ये दोनों आपको बराबर नहीं है।
यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि A1 A2 बराबर B1 B2 नहीं है। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्थ या संगत है या संगत है। फिर यहाँ पे आपको ग्राफ बनाना है। पहले आपको यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 का निकालना है, जिससे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं कि XY समीकरण 1 आपको यहाँ पर 3 0 x का मान 3 y का मान 6। फिर इसी जगह पे आपको यहाँ पर समीकरण 2 XY x का मान 1 y का मान 0 x का मान 2 माइनस 2। फिर यहाँ पे आप उसी तरह देख सकते हैं कि पहला समीकरण में आपको दिया हुआ है कि x का मान 3 है, y का मान 0 है। फिर x का मान 0 है, y का मान आपको 6 है। यहाँ पे आपको कोमा हो गया 6। फिर यहाँ पे आपको लाइनिंग खिंचाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हल्का सिर्फ टेढ़ा हो जाएगा बच्चों, तुम इंची टेप से खींच लेना है। फिर यहाँ पे आपको .3 कोमा और फिर यहाँ पे आपको 0.6। फिर यहाँ पे आपको दूसरा समीकरण में चलना है। पहला समीकरण आपको ये कहता है x का मान 1 है, x का मान 1, y का मान 0 है। फिर आपको x का मान 0 है, y का मान -2 है। फिर आपको फिर यहाँ से कटेगा यहाँ पे आपको कट गया। फिर यहाँ पे आ गया आपको ये, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x बराबर 2 y बराबर 2, ये आपको आंसर आ गया है। फिर आपको चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। फिर आपको यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आ गया है। चौथा क्वेश्चन में 2x - 2y - 2 बराबर 0 कोमा 4x - 4y बराबर -5 बराबर 0। फिर यहाँ पे आपको समीकरण A1 A2 बराबर 2/4 2 दूनी 4। फिर आपको यहाँ पे B1 B2 बराबर -2/-4, ये आप कट गया -1/2। फिर इसी जगह पे आपको C1 C2 बराबर -2 -5, ये कट गया आपको 2/5। फिर आपको ये दो को बराबर हो गया, ये बराबर नहीं है। अब ये लिख सकते हैं कि A1 A2 बराबर B1 B2 C1 C2 नहीं है। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अथवा असंगत है। फिर आपको पाँचवा क्वेश्चन में आ गया। पाँचवा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि एक आयताकार
वर्ग जिसके लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अधिनाप 36 m है। वर्ग की भीमा कीजिए। चलते आपको करके दिखाते हैं। जैसे माना चौड़ाई xm और लंबाई बराबर x + 4 बराबर m। फिर यहाँ पे आपको आयताकार बार का I (36) बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बटे 2। फिर यहाँ पे आपको बराबर 36 बराबर x + 4 प्लस x बराबर 36 2 यहाँ पर लिखा गया। फिर यहाँ पे आपको x लंबाई आपको यहाँ पर x + 4 है और चौड़ाई आपको x है बराबर 36 बराबर। फिर यहाँ पे आपको 2x बराबर 36 - 4। फिर यहाँ पे आपको 2x बराबर 32। फिर यहाँ पे आपको 16 दूनी 32। फिर यहाँ पे आपको x का मान 16 आएगा। फिर यहाँ पे आपको बराबर 20 mm। फिर यहाँ पे आपको 16 m। चौड़ाई आपको x का मान आपको बराबर 16 m आएगा और फिर लंबाई का आपको 20 mm आएगा। फिर आपको चलते हैं छठा क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन में पहुंच गए हैं। छठा क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि एक रेखा समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 दो गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखा समीकरण लिखें ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति आपको यहाँ पर ये 3 है। 3 का 3 आपको हल करके दिखाते हैं। पहले आपको यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर 2x + 3y - 8 बराबर समीकरण 1। फिर आपको एक एक्स्ट्रा अपने मन से लेना पड़ेगा, जैसे कि 3x + 2 + 4y + 5 बराबर 0 समीकरण 2। फिर इसी तरह आपको यहाँ पर दूसरा समांतर रेखा, जैसे आप यहाँ पर a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 नहीं है। इसी तरह आपको यहाँ पर 2x + 3y - 8 बराबर 0 समीकरण 1।
फिर उसी तरह आपको यहाँ पर 4x प्लस 6x माइनस 9 बराबर 0 समीकरण 2। फिर उसी तरह आपको यहाँ पर 3, यहाँ पे आपको समपाती रेखाएं के लिए फिर यहाँ पे आपको 2x प्लस 3y 8 माइनस 8 बराबर 0 समीकरण 1। फिर यहाँ पे आपको 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0 समीकरण 2। यहाँ पे आपको ये हल आ गया है। फिर आपको चलते हैं 7वें क्वेश्चन पर। आपको यहाँ पे आ गया 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। इसी जगह पे आपको x अक्ष और इन रेखाओं से बनाई त्रिभुज, जो रेखा जो खींचते हैं हम, उसके बीच में जो जुड़ता है, जैसे ऐसे हम रेखा खींचे ऐसे। मेरा यहाँ पे एक कोमा हुआ है, एक यहाँ पर ये 5 है आपको, फिर यहाँ पे आपको 0 का मान हुआ, फिर यहाँ पे आपको फिर इस जगह पे आपको 1 बनाते हैं ना, इस जगह तो ऐसे जो खींचते हैं, ऐसे ऐसे कर को जो खींचते हैं, यहाँ पे जो त्रिभुज जो बनता है, त्रिभुज वही बताया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या। फिर यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि पहला समीकरण में आपको दिया हुआ है कि माइनस एक्स का मान -1, वाई का मान 0, एक्स का मान -1, वाई का मान 0। फिर आपको फिर इसमें दिया हुआ है, फिर दूसरा में आपको एक्स का मान 0 और वाई का मान 1, एक्स का मान 0 और वाई का मान 1। फिर आपको यहाँ पर लाइन खींचना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको 0,1 और फिर यहाँ पे आपको 1,0। फिर आपको चलते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 में आपको x का मान 4 है, x का मान 4 और फिर आपको y का मान 0। फिर यहाँ पे आपको दूसरा में दिया हुआ x का मान 0 और y का मान 6। फिर आपको यहाँ पर लाइन खींचना, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। खिंचा के यहाँ पर लाइन आपको, ये आपको रेखा बन गया। फिर यहाँ पे आपको ये हो गया, ये आपको यहाँ पर 4,0 और फिर यहाँ पे आपको 0,6। फिर यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इसका